कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति उसे इज्जत और प्यार दे, और टाइम भी। मगर अर्जुन के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मीरा जी जो सीरत के चेहरे की तरफ देख रही थी, उन्हें सीरत के मन की हालत समझ आ रही थी। उन्होंने अब उनका इशारा किया। अनुज उठकर सीरत के पास चला गया। भाभी, आप फिक्र मत करो, आपका देवर है आपका मन लगाने के लिए। मुझे पता है आपके उस होने वाले पति के पास तो बहुत काम है, मगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? सीरत ने उसे टोका। तुम मेरे देवर नहीं, मेरे भाई हो। सीरत और अनुज एक साथ साइड पर बैठे हुए थे। सभी अपनी बातों में लगे हुए थे। एक बात कहूँ मैं अभी आपसे? अनुज ने कहा। एक बात आप जानती हैं कि भाई के पास बहुत काम है। भाई चाह कर भी काम नहीं छोड़ सकते। जो उनकी जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मैंने ये कब कहा? काम तो अब करना ही है। इतना बड़ा बिजनेस जो उन्होंने खड़ा किया है, संभालना तो पड़ेगा। मेरी स्टडी ख़त्म हो जाए फिर मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा, और धीरे धीरे मैं भाई की जिम्मेदारियाँ बांट लूँगा। फिर वह आपके लिए फ्री हो जाएंगे। सीरत ने अनुज के सर पर हाथ मारा। बिल्कुल, पहले तुम अपनी स्टडी ख़त्म करो, फिर बिजनेस के बारे में सोचना। और अदिति कब आ रही है? सीरत ने अर्जुन की छोटी बहन के बारे में पूछा, जो दोनों भाइयों से छोटी थी, जो हॉस्टल में रहती थी। वह आपकी शादी के टाइम पर ही आ सकेगी। उसकी स्टडी है। दिसंबर के लास्ट वीक छुट्टियां होंगी, तब आएंगे दोनों। असल में अर्जुन की छोटी बहन अदिति और नीलेश की छोटी बहन दोनों हॉस्टल में रहती थी। उन दोनों से ही सीरत की अच्छी बनती थी। नीलेश की छोटी बहन नीना और अदिति दोनों सीरत की अच्छी सहेलियां थीं। रात को सिंगानिया फैमिली अपने घर वापस आ गई थी। सीरत अपने कमरे में चली गई। उसकी दादी उसके कमरे में आती हैं। दादी, मुझे बुला लेते आप? सीरत ने उन्हें देखकर कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा, तुम मन मत खराब करना। दादी उसे समझाने लगी। किस बात को लेकर? सीरत ने कहा। पता है मुझे, अर्जुन लेट आया था और फिर चला गया। उनकी बात पर सीरत हंसने लगी। दादी, अब काम तो करना ही है ना, जैसा आप कहते हैं। अगर मर्द काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप उस बात की टेंशन मत लो। उसने हंसकर कहा। तुमसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है। मैं तो ऐसे ही तुम्हारी फिक्र कर रही थी, उसकी दादी ने कहा। वह दोनों दादी पोती बहुत देर तक बैठकर बातें करती रहीं। अच्छा, तो हम मोहाली कब जाएंगे? सीरत ने पूछा। तुम्हारी शादी तो फिक्स हो चुकी है, मोहाली किस लिए जाना है? क्यों, हमारा घर तो वहीं है ना। शॉपिंग करनी है शादी की। तुम्हारे लिए शादी का लहंगा लेना देना है, दादी ने कहा। मैं सोच रही थी कि जो आपके पास शादी की ज्वेलरी है, वही जो आपने पहनी थी अपनी शादी के टाइम पर पहनी थी, मुझे वो चाहिए। वह सारा सामान तेरा है। तेरी माँ के गहने और मेरे गहने सब मैं तुझे दे दूंगी। तुम जो मर्जी करना। ठीक है, सीरत ने हंसकर कहा। ठीक है दादी, आज आप मेरे पास सो जाओ। हाँ, अगर दादू को आपके बिना नींद आ जाएगी तो। शरारती दादा दादी को छेड़ रही है। सीरत दादी के गले लग गई। उधर होटल के कमरे में अर्जुन माया के साथ था। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? आज सुबह ही तो तुम मिलने आई थी मुझसे। कारण तुम जानते हो। मैंने सुना है तुम्हारी शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है। मैंने कहा है ना, मैं शादी नहीं करूँगा। तुम फिक्र मत करो, कैसे भी शादी कैंसिल हो जाएगी। अब मैंने प्लान बदल दिया है। तुम शादी कर लो। क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। माया उसके हाथ में शराब का गिलास था। वह एक घूंट भरते हुए अर्जुन के बिल्कुल पास आकर बैठकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है। मुझे क्या चाहिए मैं तुम्हें शादी के दिन बताऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। देखो माया, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो? मैं तो कहती हूँ मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। कहते हुए उसने पूरा पैक ख़त्म कर दिया और गिलास टेबल पर रखती हुई कहने लगी। तुम इतने हैंडसम हो कि कोई भी लड़की तुझ पर मर जाए। उस दिन सगाई के दिन भी तुम्हारी वजह से लेट पहुंचा और जल्दी चला आया। आज भी सीरत क्या सोचती होगी मेरे बारे में? क्यों पसंद करते हो उसे? माया ने कहा। यह कोई कहने की बात है? उससे शादी कर रहा हूँ, अगर पसंद है तभी कर रहा हूँ। माया बहुत जोर से हंस रही थी। ऐसा भी क्या है उसमें जैसे मैं कर रहा हूँ? अब तक तो बवाल हो जाता। उसने एक बार भी कोई बात नहीं कही। बहुत तारीफ कर रहे हो इसकी। तो ठीक है, उसके सीरत की आजमाइश करेंगे हम। देखते हैं वह क्या करेगी।
ऐसा क्या करने वाली हो तुम? अर्जुन ने उससे पूछा। शादी के दिन बताऊंगी ये बात मैं तुझे। जल्दी से, मुझे तुम लोगों की शादी का इंतजार है। अर्जुन वहां से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बहुत रात हो चुकी है। घर जा रहा हूँ। माया सोफे से उठ गई और अर्जुन के गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, आज यहीं रुक जाओ मेरे साथ। अर्जुन ने अपने गले से उसकी बाहें निकाल दी। मुझे लेट हो रहा है, कहता हुआ अर्जुन कमरे से बाहर चला गया। माया उठी और एक पैग और बनाने लगी। तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी सीधी है, ये तो शादी के दिन पता चलेगा। देखती हूँ, अगर शादी के दिन ही वो शादी तोड़कर ना चली गई तो मेरा नाम माया नहीं। मैं जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। माया बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। फिर उसे किसी का फ़ोन आया। सामने से किसी ने कोई बात की। जवाब में माया ने कहा, अगर वह सो नहीं रही है तो ऐसा करो, उसके दूध में ज़रा सा नशा मिला दो, वह सो जाएगी। फिर उसने फ़ोन काट दिया था। अर्जुन अपने घर चला गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। सभी सो चुके थे। वह काफ़ी परेशान था। अब एक नई परेशानी पैदा हो गई थी। माया शादी के दिन क्या करने वाली थी? कौन सी नई शर्त थी वह रखने वाली थी? अब तो वह सीरत को भी टारगेट करने लगी थी। अर्जुन अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। जाकर उसने कपड़े बदले और सो गया था। दादी सीरत के पास से चली गई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आप शादी के लिए मना कर सकते थे। घर में सभी आपका डिसीजन मानते हैं, तो आपको कोई शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। सीरत को समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन उससे शादी क्यों कर रहा था। अगर वह उससे अपनी खुशी से शादी कर रहा है तो फिर उसे लगा क्यों नहीं? उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। वह अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर सकती। उसकी दादी की इतनी उम्र नहीं थी कि वो टेंशन झेल सकती थी। आज उसे शिद्दत से अपनी माँ की याद आ रही थी। अगली सुबह शॉपिंग का प्लान बन रहा था। सीरत ने कहा कि मुझे अपनी माँ का लहंगा और दादी की ज्वेलरी पहननी है। वह सभी सिंगानिया मेंशन में बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि यह गलत डिसीजन होगा, रीमा ने उसे टोका। वह कितना आउटडेटेड लहंगा है और फिर ज्वेलरी भी इतने पुराने डिजाइन की है। मुझे लगता है ना, अर्जुन कितना बड़ा बिजनेसमैन है और अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। अर्जुन की चाची नीता ने कहा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि अर्जुन ने तुमसे शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। अर्जुन की चाची रीमा से कहने लगी। उस टाइम मीरा जी वहां पर नहीं थी। नीता, रीमा, रीना और सीरत बैठी हुई थी। मीरा जी किचन में थी और दादी जी अभी तक उनके पास नहीं आई थी। उनकी बात पर सीरत ने उनकी तरफ देखा। देखो, बुरा मत मानना, अर्जुन इतना बड़ा बिजनेसमैन है, दुनिया उस पर मरती है। वह तुम जैसी सीधी सादी लड़की के साथ शादी करने के लिए मान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। रीमा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बात तो तुम्हारी सही है। मुझे तो लगा था कि अर्जुन लव मैरिज करेगा। कितनी सारी मॉडल से उसकी दोस्ती है। वह उन औरतों से मिलता है जो बिजनेस संभालती हैं। वो कितनी स्टाइलिश औरतें हैं। और तुम देखो, खूबसूरत तुम हो, इसमें कोई बात नहीं, मगर तुम सिर्फ सूट पहनती हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे स्टाइल का और अर्जुन के स्टाइल का कोई मैच है। दोनों ही एक ही बात कर रही थी। मुझे पता है अर्जुन क्यों शादी कर रहा है, रीमा ने कहा। सीरत उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। जिस तरह से वह बात कर रही थी उसका मन बहुत खराब हो रहा था। क्यों, किस लिए? नीता ने कहा। देखो, अर्जुन को तो बहुत काम रहता है। उसे ऐसी बीवी चाहिए थी जो उसे बिल्कुल नहीं टोके, जब उसका मन करे आए, मन करे जाए। और क्या लगता है भाई, अर्जुन का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं होगा? ऐसी बहुत सी औरतें होंगी जिनकी अर्जुन के साथ रिश्ते होंगे और उनके हिसाब से सीरत घर पर रहेगी और वो चाहेगा वही करेगा। तुम लोग ये कैसी बातें कर रही हो? तभी दादी वहां पर आ गई थी। उसने उन तीनों की खूब फटकार लगाई। बेटा, तुम मन मत खराब करो। ठीक है कि वह कल भी लेट आया और सगाई के दिन भी, मगर उसे बहुत काम है। मीरा जी भी वहां आ गई थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए सीरत वहां बैठी, फिर वहां से उठकर वह चली गई थी। उसके दिमाग में रीना की कही हुई बातें घूम रही थी। क्या सच में मुझे अर्जुन ने इसलिए पसंद किया है क्योंकि मैं सीधी सादी हूँ और उसकी लाइफ में दखल नहीं दूंगी? सोच सोचकर उसका दिमाग फटने को था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तभी घर की एक नौकरानी उसे बुलाने आई। दीदी,
आपको सभी बुला रहे हैं। वो फिर से चली गई थी। सभी का प्लान था कि शादी के लिए जाना है, शादी की शॉपिंग करनी है। सोच लो सीरत, तुम बाद में ये मत कहना कि रीना ज़्यादा सुंदर लग रही है। रीमा ने सीरत के लहंगे और ज्वेलरी का डिसीजन बदलने के लिए कहा। मैंने सोच लिया है, मैं वही पहनूंगी। मैं अपनी मॉम का लहंगा और दादी की ज्वेलरी ही पहनूंगी शादी के दिन, सीरत ने कहा। सीरत का तो वैसे भी उन सभी की बातें सुनकर उसका मन मर चुका था। उसका शादी के लहंगे और ज्वेलरी किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी अचानक बाहर से अर्जुन अंदर आया। वैसे तो वह ऑफिस चला गया था, शायद किसी काम की वजह से वह घर वापस आया था। उसे देखकर नीता ने उसे बुलाया। अर्जुन बेटा, जरा मेरी बात सुनो। बताइए, कोई काम था चाची? उसने पूछा। तुम्हारी होने वाली बीवी अपनी माँ का लहंगा और दादी के गहने पहनने को कह रही है। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे इतने जानने वाले आएंगे शादी में, कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने सीरत की तरफ देखा, जो वहां बैठी हुई थी, और वह भी उन दोनों की तरफ देख रही थी। वह लड़की जिसने व्हाइट कलर का अनारकली पहना हुआ था और उसके साथ रेड कलर का दुपट्टा कैरी किए हुए बिना किसी मेकअप के खुले बालों में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो तुम अपनी मॉम का लहंगा पहनना चाहती हो? अर्जुन ने उससे कहा। जी, सीरत ने कहा। मुझे लगता है तुम एक बार डिजाइनर की सलाह ले लो। वह काफ़ी टाइम का है, वह थोड़ा उसे नया लुक दे देगी। अगर तुम चाहो तो डिजाइनर नीता मेरी फ्रेंड है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, यही सही रहेगा, सीरत बोली। मैं तुम्हें नीति का नंबर व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तुम उससे बात कर लेना। उसे तो लगा था कि अर्जुन सीरत को वह ड्रेस पहनने से मना करेगा, मगर वह तो खुशी से तैयार था। अर्जुन वहीं खड़े हुए फ़ोन लगाता है। हेलो नीता, कैसी हो तुम? अर्जुन ने कहा। बहुत दिनों बाद याद किया आपने मुझे। कितना टाइम हो गया है, हम मिले ही नहीं। आगे से उसकी गर्लफ्रेंड नीता खन्ना ने कहा, जो कि बॉलीवुड की एक फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। वह क्या है कि मेरी होने वाली वाइफ को अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपकी सजेशन चाहिए थी। जब अर्जुन ने फ़ोन पर सीरत को होने वाली वाइफ कहा, तो सीरत ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन के ऐसा कहने पर सीरत का दिल जोर से धड़का था। एक्चुअली क्या है कि वह ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ड्रेस पहन रही है, मतलब उसकी दादी और मॉम की है, तो उसे नया लुक देना है, अर्जुन ने उसे बताया। अर्जुन बात करते हुए बीच बीच में सीरत की तरफ देख लेता था। अच्छा किया आपने मुझे फ़ोन कर लिया। मैं यहाँ अपने स्टोर पर आई हुई हूँ। आप लोग शाम को 4 बजे पहुँच जाओ, नीता खन्ना ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें सीरत का नंबर सेंड कर रहा हूँ। उससे बात करने के बाद अर्जुन ने कहा, नीता खन्ना आज दिल्ली में है, तो शाम को 4 बजे उसने बुलाया है। तुम अपना ज्वेलरी और लहंगा ले जाना। जी ठीक है, सीरत ने कहा। और हाँ, तुम्हें कोई और लहंगा पसंद आए तो वो भी फाइनल कर सकती हो। अर्जुन सीरत से बात कर रहा था। मुझे भी उसी से अपनी शादी का लहंगा बनवाना है, रीना ने कहा। तो ठीक है, तुम लोग भी चले जाना वहाँ पर, कहता हुआ अर्जुन बाहर की तरफ चला गया था। अरे तुम लोग तो कह रहे थे कि उसे सीरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बेटे को हर चीज़ का पता है। उसकी दादी उसकी तारीफ करने लगी। उसे पता है उसकी बीवी को क्या चाहिए। सीरत बेटा, देख लेना, शादी हो जाने दो। तुमसे पूछे बिना तो वह सांस भी नहीं लेगा, दादी ने उसे हंसकर कहा। तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे, शादी से पहले गुस्से वाले, बिल्कुल अर्जुन के जैसे। जब शादी की बात चली तो मेरी सहेलियां मुझसे कहती, वह आदमी तो ऐसा है, पूरा दिन काम काम की पड़ी रहती है। तुम कहाँ शादी कर रही हो? जब शादी हुई मुझे तब पता चला कि तुम्हारे दादाजी मुझे कितना चाहते थे, और फिर काम नहीं करते तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करते। अगर उन्होंने बाहर के डिसीजन लिए तो घर के सारे डिसीजन मैंने लिए। मुझे उन्होंने कभी नहीं टोका। बच्चों की शादियां मैंने मर्जी से की, बहुएं भी मैंने खुद पसंद की, समझी तुम? उन्होंने कहते हुए सीरत को गले लगा लिया। उसकी बात पर रीमा और नीता एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सीरत सबकी बातें सुन रही थी, मगर उसके दिल और दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह से अर्जुन ने उसकी कपड़ों की फिक्र की थी और उसे अपनी होने वाली वाइफ कहा था, उस हिसाब से तो उसकी बात करने के तरीके से तो सीरत को ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसी की है, मगर वो कभी कभी उसे इग्नोर क्यों करता था। उसके दिल की बातें दिल में ही थी। वह सबके सामने मुस्कुराती रही। मीरा उन्हीं के पास आकर बैठ चुकी थी। वैसे आंटी, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? सीरत ने पूछा। मैं तुम्हारी आंटी नहीं,
अब से तुम्हारी मॉम हूँ। मीरा जी ने उसे टोका। हाँ मतलब मम्मा, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर ने कहा है कि अभी मेरी बॉडी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। दवाइयाँ दी हैं। अगर सारे टेस्ट सही आते हैं तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन होगा। मीरा जी बताने लगीं। जब तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है तो तुम किचन में क्या करती रहती हो? दादी ने गुस्से से कहा। क्या मॉम, आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? सीरत ने मीरा जी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले दादी ने कहा। इसे डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है, वरना इसका ऑपरेशन कैसे होगा? हार्ट की प्रॉब्लम पता है इसकी कितनी बढ़ चुकी है? दादी बताने लगी। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मीरा जी ने कहा। अब मैं चली जाऊंगी ना इसके साथ। तभी एक मीठी सी आवाज़ आई। उसने देखा तो वह अदिति थी। वह भागकर अदिति के गले लग गई। साथ में नीना भी थी। तीनों सहेलियां एक दूसरे के साथ गले लग गई। तुम लोग अचानक यहाँ पर कैसे? सीरत ने खुश होकर पूछा। मुझे अर्जुन भाई ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर सीरत ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा। चलो अच्छा हुआ, अब सीरत और तुम दोनों मिलकर पूरी शॉपिंग करो, मीरा ने कहा। मैं भी तो हूँ, दोनों नहीं तीनों मिलकर शॉपिंग करेंगे, नीना कहने लगी। देखो सारा सामान अपनी पसंद का खरीदना है, मैं किसी और की पसंद का कुछ नहीं लेने वाली, रीना ने नीना की बात पर कहा। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं सीरत की शॉपिंग की बात कर रही हूँ। पता है मुझे, आपको अपनी पसंद ही पसंद है, नीना ने उसे जवाब दिया। जिस तरह से रीना ने नीना से बात की थी, नीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर फिर भी वह चुप रही। तो हम लोग लंच के बाद बाजार चलेंगे, अदिति कहने लगी। हम लोग तो अभी जाने वाले हैं, रीना ने जवाब दिया। उन तीनों सहेलियों को छोड़कर नीता और रीमा रीना के साथ बाजार चली गई थी। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, अदिति ने नीना और सीरत से कहा। तुम लोग आओ, मैं चेंज करके आती हूँ। नीना अपने रूम की तरफ चली गई। सीरत अदिति के साथ उसके कमरे में चली गई थी। अर्जुन की छोटी सिस्टर अदिति और नीलेश की छोटी बहन नीना दोनों सीरत की अच्छी सहेलियां थीं। तीनों में आपस में बहुत प्यार था। वो दोनों हॉस्टल में पढ़ती थीं। तीनों सहेलियां तो टाइम पर नहीं पहुंची थीं, मगर नीता और रीमा रीना के साथ नीता खन्ना के शोरूम पर पहुंच चुकी थी। रीना को डिजाइनर लहंगा चाहिए था और वह किसी भी तरह से सीरत से कम नहीं दिखना चाहती थी। नीता खन्ना उस वक्त अपने ऑफिस में थी। वह स्टोर में कहीं नजर नहीं आई। स्टोर के अंदर जाते ही रीना ने वहां पर सेल्स गर्ल से कहा, क्या नीता खन्ना यहाँ पर है? हमें उनसे मिलना है। वेडिंग कलेक्शन देखना है हमें। वह ऑफिस में है, उनके गेस्ट आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उतनी देर तक ड्रेस पसंद कर लें। वह आ जाएंगी। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करने से मना किया है। वह तीनों स्टोर में ड्रेस देख रही थी। रीना को वहाँ एक लहंगा पसंद आ गया था। उसने वह लहंगा बाहर निकलवा लिया और उसे ट्राई करके देखने लगी। वह पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। इसकी प्राइस क्या है? उसने सेल्स गर्ल से पूछा। मैडम, हर पीस पर टैग लगा हुआ है। वो टैग चेक करने लगी। उस लहंगे की प्राइस 20 लाख था। मैं लहंगा ट्राई करके देखती हूँ। वो लहंगा ट्राई करके देखने लगी। लहंगा बहुत सुंदर था। वो लहंगा उस पर बहुत जच रहा था। इतनी देर में वह तीनों सहेलियां भी स्टोर के अंदर पहुंच गईं। तीनों दरवाज़ा खोलती अंदर आईं और तीनों हंसती खेलती एक दूसरे के साथ मजाक कर रही थीं। उन्हें देखते ही सेल्स गर्ल उन तीनों के पास पहुंच गई। मम, आप लोग यहाँ पर? नीना ने उन्हें देखकर पूछा। मेरे साथ आई हैं, मुझे भी लहंगा पसंद करना है, नीता के बोलने से पहले ही रीना ने कहा। ठीक है, हम लोग नीता खन्ना से मिलकर आते हैं, अदिति ने कहा। हम पहले ही लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वह ऑफिस में है, उनके गेस्ट आए हुए हैं, रीना बताने लगी। असल में इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। आप मिसेस अर्जुन सिंघानिया हैं? मुझे मैडम ने कहा है जब मिसेस सिंघानिया आएंगी उन्हें अंदर भेज देना, सेल्स गर्ल सीरत से पूछने लगी। सीरत को मिसेस सिंघानिया कहने पर नीना और अदिति उसे शरारत से देखने लगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही मिसेस अर्जुन सिंघानिया है, अदिति ने कहा। अदिति के ऐसा कहने पर सीरत उसे आंखें निकालकर चुप करने लगी। आप ही का इंतजार हो रहा है, वह तीनों अंदर की तरफ जाने लगी। यह क्या बात हुई? तुम तो कह रही थी गेस्ट आए हैं, रीमा ने सेल्स गर्ल से कहा। हाँ, मिस्टर सिंघानिया आए हुए हैं, इन्हीं का वेट कर रहे थे। आप मुझे अपनी ड्रेस दे दीजिए,
सीरत के हाथ में ड्रेस का बैग था। उसने लहंगा और ज्वेलरी का बैग पकड़ लिया। वह तीनों अंदर जाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, नीना मेरी ननद है या उसकी? रीना को नीना पर गुस्सा आ रहा था। बेटा वो उसकी सहेली है ना, इसलिए उसके साथ है, नीता ने कहा। देखो अर्जुन तो पहुंच चुका है मगर नीलेश अभी तक नहीं पहुंचा। रीना को गुस्सा आ गया था। उसने नीलेश को फोन लगाया। मैं तुम्हारा नीता खन्ना के स्टोर पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से पहुंच जाओ। मुझे भाई ने काम पर भेजा है, मैं छोड़कर नहीं आ सकता। जब भाई आएंगे मैं तभी आऊँगा। नीलेश ने आने से मना कर दिया था। नीलेश को काम पर लगाकर खुद यहाँ बैठा है। रीना को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसके ऑफिस के अंदर इंटर होने से पहले ही सीरत ने अदिति से कहा, तुम्हारा भाई तो यहाँ पर है, तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए ही तो आया है। नीना ने मुस्कुराकर कहा। अदिति ने भी उसे मुस्कुराकर देखा। नहीं, मुझे नीता खन्ना से अकेले में बात करनी थी, सीरत ने कहा। अब उसके सामने मैं क्या कहूँगी। वह तीनों अंदर चली गईं। सीरत को देखते ही अर्जुन ने कहा, मैं पूरे 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टाइम देखा है क्या हुआ है? तुम तीनों कहाँ थी? हम लोग पानी पूरी खाने लगे थे, उसी में लेट हो गया। सीरत के बोलने से पहले ही अदिति ने कहा, चलो ठीक है अपनी ड्रेस दिखाओ। सेल्स गर्ल एक रेड कलर का लहंगा निकालती है। वो एक ट्रेडिशनल पंजाबी लहंगा था और उसके साथ ही वो ज्वेलरी का बॉक्स खोलती है। यह ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है, नीता खन्ना ने ज्वेलरी को देखकर कहा। यह लहंगा कमाल का है, ऐसा सिल्क तो आजकल मिलता भी नहीं है। और वर्क देखा है, आज भी ऐसा लगता है जैसे नया हो। उसे वह लहंगा बहुत पसंद आया था। एक बार आप इसे पहनकर दिखा सकती हो, नीता खन्ना ने कहा। सीरत उसे लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह वापस आई, सीरत ने दुपट्टा सर पर रखा हुआ था। अर्जुन की तो जैसे नज़र उस पर ठहर गई थी। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। अर्जुन की निगाह कभी उसके होठों के ऊपर तिल के ऊपर जा रही थी। भाई, कहीं नज़र मत लगा देना मेरी भाभी को, अदिति ने अर्जुन से कहा। नैना और नीति जोर से हंसने लगी। उनके हंसने से अर्जुन को होश आया। तुम्हारी भाभी है तो मेरी भी तो कुछ लगती है। वह सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। सीरत ऑकवर्ड फील कर रही थी। अर्जुन के सामने ऐसी सिचुएशन तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। उसे तो हमेशा अर्जुन से गालियां और डांट पड़ी थी। अर्जुन अभी भी सीरत की तरफ ही देख रहा था। सीरत की हेजल आइज जिसमें उसने काजल डाला था, उसकी अच्छी नाक जिसमें डायमंड की नोज पहनी थी, वो उसके होठों की तरफ देख रहा था। उसके होठों के ऊपर का तिल देख रहा था। इसमें क्या चेंज करना है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, अर्जुन ने उसकी ड्रेस देखकर कहा। थोड़े चेंज तो करने होंगे, उससे ये ड्रेस और भी अच्छी लगने लगेगी, नीता खन्ना कहने लगी। सीरत भी उनके पास आकर बैठ गई थी। एक तो लहंगे के नीचे कैन लगानी है, क्योंकि पहले लहंगे के नीचे कैन नहीं लगती थी। नीता खन्ना ने कहा, सही है, थोड़ी सी चोली भी लूज है, इसे टाइट करना होगा, सीरत ने कहा। तुम्हें ब्लाउज चाहिए या लंबी चोली चाहिए, नीता खन्ना ने पूछा। तुम चाहो तो मैं इसे ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे ही पहनना है, सीरत कहने लगी। तो ठीक है, एक तो दुपट्टे की लेस चेंज करनी है और चोली की फिटिंग करनी है, तो फाइनल है, थोड़े ही दिनों में मैं इसे बिल्कुल रेडी कर दूंगी। और रही बात ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी बहुत सुंदर है, कोई शक नहीं है। एक बार मैं इस लहंगे को तैयार कर दूं, फिर ज्वेलरी पहनकर दिखाना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें कोई पीस और ऐड कर सकती हूँ। मुझे लगता है अभी ज्वेलरी पहनकर देखनी चाहिए, अर्जुन ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, नीता कहने लगी। अब आप तो इसे शादी के दिन ही देखोगे, बिल्कुल भी आपके सामने वो ऐसे ये सब नहीं पहनने वाली। क्यों, अर्जुन ने उसे कहा। मैं देख रही हूँ, मैं आपका हाल, नीता ने शरारत से कहा। अगर अभी से आपने इन्हें तैयार हुए देख लिया तो शादी तक दिन कैसे निकालेंगे? सोच लीजिए, नींद नहीं आएगी। नीता ने सीरत की तरफ देखा। उसकी बात पर अर्जुन मुस्कुराने लगा। सीरत ने एक बार अर्जुन की तरफ देखा, जो इसकी तरफ देख रहा था। वो फिर दूसरी तरफ देखने लगी। नीता की ऐसी बातें सुनकर सीरत को लग रहा था आकाश धरती फट जाए और वह उसके बीच में समा जाए। नीता की बातों से उसे बहुत शर्म आ रही थी। इस हालत के लिए तो वह तैयार ही नहीं थी। उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अब भाई नहीं आएंगे। जब ड्रेस रेडी होगी मैं ही आऊंगी इसके साथ,
हाँ, अगर भाई जिद करेंगे तो मैं सीरत की फ़ोटो दिखा दूँगी। अब अदिति भी कहने लगी। वो मुस्कुराकर सीरत की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर शरारत थी। फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो भाई शादी के दिन ही देखेंगे भाभी को, नीना ने कहा। वह दोनों भी अर्जुन और सीरत को छेड़ रही थी। उन सभी की बातों से रीमा, रीना और नीता बोर हो रही थी। हमारी एक ब्रेड और भी है, नीता ने रीना की तरफ से इशारा किया। हमने इसके लिए भी ड्रेस पसंद करनी है। उन सबकी बातों के बीच नीता ने कहा, हाँ बिल्कुल, जो आपको ड्रेस पसंद हो आप वह बता दीजिए। नीता खन्ना कहने लगी, देखो, और भी जो भी सीरत के लिए शॉपिंग करनी हो तुम कर लेना। अर्जुन अदिति से कहने लगा, और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम सबकी चॉइस हो नीता को बता देना, वो तैयार कर देगी। हमें भी अपनी ड्रेस लेनी है, अदिति ने कहा। जो तुम्हारी कोई भी ड्रेस सेल ना हो रही हो वह इन दोनों को दे देना, अर्जुन ने नीता से कहा। अदिति, नीना दोनों अर्जुन को गुस्से से देखने लगी। भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी इन दोनों बहनों के लिए सबसे बेस्ट ड्रेस चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती थी, नीता ने अर्जुन से कहा। जो ड्रेस आपकी मिसेज को पसंद आएगी, मैं मिसेस सिंघानिया के नाम से वो कलेक्शन लॉन्च करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। तो क्या सीरत जी मेरे लिए मॉडलिंग करेंगी? नीता सीरत की तरफ देखने लगी। बिल्कुल भी नहीं, सीरत से पहले ही अर्जुन ने कहा। वो ऐसी कोई मॉडलिंग नहीं करने वाली, अर्जुन ने साफ साफ कह दिया। तो फिर ऐसा करना, जब मैं वह ड्रेस लॉन्च करूंगी तो आप लोग मेरे फैशन शो तो आएंगे? नीता ने पूछा। आ जाएंगे, मगर बिल्कुल भी सीरत की कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तभी अर्जुन का फ़ोन आने लगा। स्क्रीन पर माया का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फ़ोन उठाया और कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। अर्जुन चला गया। उसके जाते ही सीरत ने अदिति को आंखें निकाल कर देखा। बहुत जवान चल रही थी तुम्हारी। अब देखती हूँ मैं तुम्हें। देखो सीरत, बहुत गलत है, अदिति ने कहा। सीरत बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। वह अपने रूप में आ गई थी। उसे देखकर नीता खन्ना हंसने लगी। सीरियसली, मुझे लगा था आप ऐसे ही चुप रहने वाली हैं। वैसे अच्छी लगी आप मुझे, नीता कहने लगी। चुप तो सीरत भाई के सामने होती है, वरना आपने इसे देखा नहीं, अदिति ने कहा। उसकी बात पर नीता हंसने लगी। आप सचमुच बहुत स्वीट हैं। वह आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत चाहते हैं आपको। आप दोनों की लव मैरिज है ना? बिल्कुल भी नहीं, अरेंज है, सीरत कहने लगी। मगर अर्जुन जी तो कह रहे थे कि वह लव मैरिज कर रहे हैं, नीता ने कहा। रीमा को उन सभी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह सब बातें तो फिर भी हो जाएंगी। मेरी बेटी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस दिखाओ। हाँ, अब मेरी दूसरी भाभी के लिए भी अच्छे से डिजाइन दिखाओ, नीना ने रीना की तरफ देखते हुए कहा। तो आपके घर में दो शादियां हो रही हैं? नीता पूछने लगी। बिल्कुल, मेरे दो भाई हैं जिनकी शादियां हैं, और ये दोनों भी बहनें हैं, नीना ने बताया। तो आप सीरत की सिस्टर हैं? नीता ने रीना से कहा। नीता, रीमा और रीना तीनों ही वहां रुक गई थी, मगर अदिति, सीरत और नैना तीनों नीता खन्ना के स्टोर से जाने लगी। नैना को उसकी मम ने रोकने की कोशिश भी की। तुम रुक जाती, तुम्हारी भाभी की ड्रेस अभी रहती है, नीता ने नीना को कहा। इससे पहले कि नैना बोलती, रीना कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्रेस खुद पसंद कर सकती हूँ। मुझे लगता है इन्हें जाने दो। नीना ने रुकने से मना कर दिया था। क्या फ़ायदा, ड्रेस तो रीना को अपनी मर्जी की ही लेनी है। तो मैं रुक करके क्या करूँगी? और वैसे भी हमें बहुत भूख लगी है। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। रात होने लगी थी। तीनों सहेलियों का मूड अभी घर जाने का नहीं था। पहले कुछ खाया जाए, तीनों एक दूसरे से कहने लगी। नज़दीक ही एक रेस्टोरेंट था, वह तीनों उसके अंदर चली गईं। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ बात करते हुए पूछने लगी, क्या खाना है? तीनों एक दूसरे से कह रही थी, डिनर का टाइम हो रहा है, अब खाना ही खा लेते हैं, सीरत ने उनसे कहा। तीनों ने डिनर मंगवा लिया था। अदिति और नीना सीरत को छेड़ रही थी। सच सच बताओ, असल बात क्या है? अब हमसे कुछ नहीं छुपा सकती तुम। बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम दोनों, अदिति ने कहा। क्यों, मैंने क्या छुपाया तुम दोनों से? और किस छुपे रुस्तम की बात कर रही हो?
सीरत को उनकी बात पल्ले नहीं पड़ी थी। उसका ध्यान बातों में कम, खाने की तरफ ज़्यादा था जो उन्होंने ऑर्डर किया था। कौन सी बात छुपाई मैंने तुमसे? सीरत उनकी बात से हैरान थी। यह तुम्हारे और भाई की लव मैरिज का क्या चक्कर है? देखो, असली बात बताओ। अब तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं भी सोचूं, जो भाई शादी के लिए नहीं मान रहे थे, शादी का नाम लेने को तैयार नहीं थे, अब अचानक क्यों मान गए बेचारे? अब तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अदिति सीरत से शरारत के मूड में पूछ रही थी। बिल्कुल सही बात है, नैना ने कहा। अब जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात नहीं हो रही थी, तभी भाई शादी की बात करते ना। तुम दोनों ने दोनों दादाजी को कैसे पटाया? इस बात को छोड़ो। तुम नैना, पहले मेरी बात सुनो। अदिति ने नैना को बीच में ही चुप करा दिया। पहले प्रपोज किसने किया था? मेरे कहने का मतलब है, भाई ने पहले प्यार का इजहार किया था या तुमने किया था? अदिति एक्साइटेड होकर पूछ रही थी। भाई, पक्का भाई ने किया होगा, नैना ने कहा। वैसे तुम दोनों ने इतना बड़ा कांड कब किया? हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला। हम दोनों तो तुम्हारी सहेलियां थीं। हम तो खुश हैं कि तुम हमारी भाभी बनोगी, मगर फिर तुमने इतना बड़ा राज छुपाया है। अदिति और नीना नॉन स्टॉप बोल रही थी और सीरत अपना सिर पकड़े उन दोनों की बातें सुन रही थी। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? सीरत सफाई देने लगी। मगर वह खुश थी। उसका चेहरा दमक रहा था। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थी। आज के अर्जुन के बिहेवियर से वह खुद भी शॉक्ड थी, मगर आज का शौक उसे बहुत अच्छा लगा था। वह समझ रही थी कि उसके लिए अर्जुन के दिल में फीलिंग्स है। तो क्या भाई ने ऐसे ही कह दिया वो? अदिति ने शक भरी नज़र से सीरत को देखते हुए कहा। अदिति और नीना दोनों को ही सीरत पर यकीन नहीं हो रहा था। देखो, मैं नहीं जानती। सीरत ने उन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सच कहती हूँ, तुम दोनों की कसम। अब हमें बताने से क्या होगा? हम तीनों तो सहेलियां हैं। अब तुम तो हमारी होने वाली भाभी भी हो। पूरी बात बता दो तुम हमको। जो भाई हमेशा गुस्से में रहते हैं, किसी से सीधी बात भी नहीं करते थे, रोमांटिक मूड में कैसे आते होंगे? अदिति सीरत को छेड़ रही थी। तुम दोनों की पिक्चर्स होगी फ़ोन में, प्लीज़ दिखाओ ना हमें, नीना ने कहा। कोई पिक्चर्स नहीं है मेरे पास हम दोनों की। सीरत ने उन दोनों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि अर्जुन का आज का बिहेवियर उसकी समझ से बाहर था। उसका ये कहना है कि वो लव मैरिज कर रहा है, उसकी समझ से बाहर था। दोनों सीरत को छेड़ रही थी। अचानक उसे अर्जुन पर प्यार आने लगा। वह सोच रही थी कि शायद वो उसे पसंद करता है। अब तक उसका लेट आना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। वो उनसे पीछा छुड़ाती हुई खड़ी होने लगी। सीरत वहां से उठकर जाने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो खुश थी। उसका चेहरा बता रहा था। उसने बाथरूम की साइड जाने के लिए टर्न ही किया तो सामने अर्जुन एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, जिसे सीरत जानती थी। वह अरुण चाचा जी की सेक्रेटरी माया थी। वो दोनों को साथ में देखकर हैरान थी। माया ने सीरत की तरफ देखा और सीरत की तरफ देखकर मुस्कुराई। वह जिस चम्मच से खाना खा रही थी, उसी चम्मच में खाना डालकर अर्जुन को खिलाने लगी। अर्जुन ने वो आराम से खाना खा लिया। उन दोनों का बिहेवियर बता रहा था कि उन दोनों का रिश्ता काफ़ी पुराना है। फिर वह खड़ी हो गई और अर्जुन की बैक साइड पर जाकर अर्जुन के गले में बाहें डाल दी। यह तुम क्या कर रही हो? देखो, हम कहाँ बैठे हैं, अर्जुन ने उससे कहा। तो क्या फर्क पड़ता है? माया ने सीरत की तरफ देखते हुए कहा। अभी तक अर्जुन को सीरत के बारे में पता नहीं चला था। फिर भी, इधर आकर बैठो माया तुम, अर्जुन ने कहा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। माया एक नज़र उठाकर सीरत की तरफ देख लेती है और फिर अर्जुन की तरफ देखने लगती है। सीरत उन दोनों को देख रही थी। पहले उसे काफ़ी हैरानी हुई। उन दोनों को देखकर सीरत को बहुत कुछ समझ आ रहा था। कोई भी उन दोनों को देखकर उनके रिश्ते को समझ सकता था। कहीं ना कहीं सीरत को लगने लगा था कि अर्जुन उसे पसंद करता है। आज वो काफ़ी खुश थी, मगर सीरत अब समझ गई कि वह अर्जुन की मजबूरी थी। वो दादाजी के दबाव के कारण शादी कर रहा है। सीरत अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी, उसे देखकर उसके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। वह गिरने वाली थी।
उसने खुद को संभालने के लिए वहाँ चेयर को पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम? वहाँ पर काम करती हुई वेट्रेस ने उससे पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा चक्कर आ गया था। वहाँ वेट्रेस और सीरत के बोलने से अर्जुन का ध्यान सीरत की तरफ गया। सीरत को वहाँ देखकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। तो इसलिए तुम ये कर रही थी? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? उसको टारगेट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, उसका दिल क्यों जलाती हो? अर्जुन ने माया से कहा। मैं हंसने लगी। मुझे अच्छा लगता है। उसका चेहरा देखा कैसा हो गया था। सीरत और अर्जुन की नज़रें आपस में मिली। अर्जुन दूसरी साइड देखने लगा था। सीरत जल्दी से बाथरूम चली गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और कितनी देर वहाँ पर रोती रही। मैं क्यों रो रही हूँ? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मन तो कर रहा था कि वह दादा और दादी को बता दे, मगर वह दोनों ही तो थे जो उसे सच में चाहते थे, और इस बात से शायद दोनों में से किसी एक की जान जा सकती थी, इसलिए उन्हें बताना मुश्किल था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर रोने के बाद सीरत बाथरूम के बाहर आई। उसने अपना चेहरा वॉश किया। बाथरूम के आईने में उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया। एक लंबी सांस लेकर अपने चेहरे को नॉर्मल करने लगी, क्योंकि वह नीना अदिति के सामने अपने मन की हालत नहीं दिखाना चाहती थी। मगर सीरत के लिए इतना आसान नहीं था। वह अपने आप को सही करती हुई बाथरूम से बाहर आई। उसके मन में कहीं न कहीं उसे यह लगता था कि शायद अर्जुन उसके पीछे आएगा और उसे सफाई देगा। पता नहीं क्यों उसके मन में फालतू की उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वह वापस गई। जिस जगह अर्जुन और माया बैठे थे वह जगह खाली थी। वह दोनों वहां से जा चुके थे। उस जगह को देखकर सीरत मुस्कुराई। अर्जुन, जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं तो क्यों कर रही हो मुझसे शादी? जिसके साथ हो उसी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने अपने आप से कहा। उसकी आंखों से पानी अभी बाहर आने को बेकरार था, मगर उसने अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लिया था। उसने एक लंबी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। फिर वो नीना और अदिति के पास चली गई। कितना टाइम लगा दिया तुमने? खाना ठंडा हो जाएगा। सीरत चुपचाप बैठ गई। खाना खाते हुए अदिति ने सीरत के चेहरे की तरफ देखा, जो नजरें झुकाकर चम्मच से खेल रही थी। मुझे लगता है खाना खेलने के लिए नहीं, खाने के लिए है। अदिति की आवाज़ से वह अपनी सोच से बाहर आई। लगता है अर्जुन भाई की याद आ रही है, नीना ने शरारत से कहा। मुझे भी यही लगता है। अदिति मुस्कुराने लगी। प्लीज कोई और बात करो, सीरत ने कहा। फिर वह खाना खाने लगी। क्या हुआ? बाथरूम जाते समय तो इतनी खुश थी, इतनी दमक रही थी, अब तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया है? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मुझे घर जाना है। खाना तो फिनिश कर दो, हम लोग घर तो जा रहे हैं। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास होकर चलें। नीना उसका चेहरा देखती हुई बोली, क्योंकि नीना को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वह तीनों सहेलियां अपने घर की ओर चली गई थीं। कमरे में जाते ही सीरत रोने लगी। वो रोते रोते कब सो गई थी उसे खुद नहीं पता था। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। एक बात वह और भी जानती थी कि उसकी शादी तो अर्जुन के साथ ही होनी है, मगर उसे उसके साथ कैसे रहना है उसने यह भी सोच लिया था। अर्जुन रात माया को छोड़ता हुआ घर पहुंचा। उसके मन में सीरत ही घूम रही थी। वह भी तब से परेशान था। उसका मन किया कि वह जाकर सीरत से अभी बात करे, मगर रात बहुत हो गई थी। वह फ्रेश होकर कपड़े चेंज करता हुआ बाथरूम से बाहर आया। वो काफ़ी परेशान था। सीरत, मैं तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बता सकता। सही वक्त आने दो। मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। अर्जुन अपनी बालकनी में चला गया और वह ऊपर आकाश की तरफ देखने लगा। सितारों से भरा आकाश बहुत खूबसूरत था, मगर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हल्की हल्की ठंड थी और सुहावना मौसम था। उसने अपना फ़ोन उठाया और सीरत को फ़ोन लगाने लगा, मगर सीरत का फ़ोन नहीं लगा। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद बहुत गुस्से में है, मनाना बहुत मुश्किल होगा। उसके फ़ोन बंद से अर्जुन ने अपने आप से कहा। वह सोचने लगा वह सुबह फ़ोन करेगा और उसे मिलने जाएगा। बहुत सी बातें थी जो उसे सीरत के साथ क्लियर करनी थी,
और अब यह बिल्कुल ज़रूरी हो चला था। अर्जुन को भी सीरत के बारे में सोचते सोचते पता नहीं रात के किस पहर नींद आ गई थी। सुबह अर्जुन उठने में लेट हो गया था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे गया। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, उसकी मॉम मीरा ने कहा। मॉम, कितनी बार कहा है आपसे, आपको डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है, और प्लीज़ आप रेस्ट किया करो, अर्जुन ने अपनी मॉम के पास जाकर कहा। इसलिए तो कहती हूँ जल्दी से खा लो, फिर मैं आराम कर लूँगी। अर्जुन अपनी मॉम की बात नहीं मोड़ सकता था। उसने एक सैंडविच उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। कम से कम ब्रेकफास्ट तो बैठकर कर लो, फिर चले जाना, उसके डैड अनूप सिंघानिया ने उससे कहा। अपने पापा की बात पर अर्जुन ने मुड़कर उनकी तरफ देखा, मगर उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर की तरफ जाने लगा। अर्जुन, खा तो अच्छे से सकते हो, बैठ जाओ, उसके दादा ने उसे टोका। अरे दादू, खा तो रहा हूँ मैं, ये देखो सैंडविच है मेरे पास, अर्जुन ने मुस्कुराकर उनसे कहा। और प्लीज़ दादू, मुझे काम है। मैं बाहर की तरफ जाने लगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती आपके बेटे की भाई साहब, आपसे क्या प्रॉब्लम है? सबकी बात का जवाब देता है, मगर आपसे तो बहुत कम बोलता है, जैसे आज उसने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। अर्जुन की चाची नीता ने जानबूझकर अनूप जी से कहा। शायद वह जल्दी में था, अनूप जी कहने लगे। अर्जुन अपने घर से बाहर निकलकर शर्मा मेंशन चला गया। वो बहुत जल्दी में अंदर गया। वहां पर भी सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसे देखकर अरुण शर्मा ने कहा, आओ अर्जुन, आप भी ब्रेकफास्ट करो। उसने अपनी पत्नी रीमा से अर्जुन के लिए प्लेट लगाने को कहा। नहीं, मुझे सीरत से मिलना है, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। वह तो अभी अभी चले गए। कहाँ पर? माँ और पिताजी के साथ। सीरत अभी अभी मोहाली के लिए निकली है, बस आधा घंटा ही हुआ है उनको। मोहाली किस लिए? शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही है, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। होना क्या है, कितनी जिद्दी लड़की है, कहती है कि अब मुझे अपनी शॉपिंग मोहाली से ही करनी है, यहाँ दिल्ली से नहीं करूँगी। दादी माँ और पिताजी तो जाने को तैयार नहीं थे, मगर वह ज़बरदस्ती उन्हें ले गई है। मालूम नहीं आपके साथ उसका क्या होगा, जो बात एक बार कह देती है उस पर अड़ जाती है, सीरत की चाची रीमा शर्मा ने कहा। बैठो ना, आप तो ब्रेकफास्ट करो। नहीं, मुझे जाना है, और अर्जुन जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे डर था कि सीरत कहीं अपनी फैमिली को ना बता दे। वो ये शादी किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना चाहता था। अब मुझे मोहाली जाना चाहिए, अर्जुन जाते हुए सोचने लगा। सीरत, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, अभी मेरी मजबूरी है, मगर सच कहता हूँ, बहुत जल्दी मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। कहीं ऐसा ना हो सीरत दादा और दादी जी को बता दे और वह शादी तोड़ दे। अर्जुन शादी नहीं तोड़ना चाहता था। वह परेशानी में ही ऑफिस चला गया। उसने कई बार सीरत का फ़ोन ट्राई किया, मगर उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ था। उसने अदिति को फ़ोन लगाया। सीरत का फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? कोई और नंबर है उसका? उसने अदिति से पूछा। क्यों, क्या हुआ भाई? अब रात तो मैं उसके पास से आई हूँ, मैंने तो फ़ोन ही नहीं किया उसे। वह कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है, शायद अभी उठी नहीं होगी। फ़ोन बंद हो सकता है, मैं उसके पास जाकर पूछती हूँ। वह घर पर नहीं है, वो मोहाली चली गई, अर्जुन ने उसे बताया। अच्छा, मुझे नहीं पता, रात तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन की बात सुनकर अदिति भी परेशान हो गई। अदिति से बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। वो उसके दादाजी को फ़ोन लगाने लगा। फिर उसने सोचा, वह लोग भी तो रास्ते में होंगे, मैं उसे शाम को फ़ोन करूँगा, हो सकता है वह फ़ोन भी खोल ले अपना। इस माया का मैं क्या करूं? इसने तो मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी। वह आंखें बंद किए अपनी चेयर पर बैठा सोच रहा था। यह बात सच थी कि माया उसकी हर खुशी को बर्बाद कर रही थी। वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इतने में उसके फ़ोन पर माया का मैसेज आया, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, भेजता हूँ, अर्जुन ने मैसेज सेंड किया और फिर अपने फ़ोन से उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। उधर सीरत अपने मोहाली पहुंच गई थी। घर पहुंचते ही उसकी दादी ने कहा, ऐसा क्या है सीरत, जो तुम्हें वह मोहाली में ही मिलता है?
हम लोग वहाँ भी शॉपिंग कर सकते थे। और अर्जुन क्या कहेगा? दादी माँ, मुझे पटियाला से सूट बनाने हैं। आपको पता है ना, पटियाला से अच्छे सूट और कहीं नहीं बन सकते हैं। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।